कहे तो नहीं करना चाहिए। उसको देखने का मतलब क्या है, साक्षी जैसे अपन देखते रहते हैं तो वो जो चाहता है ना फिर उसको नहीं करें, या उसके आड़े खड़ना हो गया वो, या उल्टा उससे लड़ना हो गया मन से। मन है ना तुम्हारा, जी प्रभु। बहुत जटिल है। वो जैसे पारा होता है ना, पारा, क्या हम्म, बोलते उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, पारा ही बोलते हैं ना वो। जी। वो जिसको तुम कहीं से भी पकड़ने जाओ ना तो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। वो अपना नया आकार बना लेगा और छिटक जाएगा, जिसको पकड़ना असंभव है। बस ऐसा ही तुम्हारा मन है। अगर तुम उसकी राह में बाधा बनोगे तो उसमें भी वो खेल कर देगा, और उसको तुम सहायता दोगे तो भी वो खेल कर देगा। इसीलिए तुम्हें तटस्थ और दूर खड़े रहने की हिदायत दी गई है कि तुम उसके साथ कोई भी प्रतिक्रिया मत करो, ना अच्छे अर्थों में ना विपरीत अर्थों में। ना पकड़ने की कोशिश करो ना उलझने की कोशिश करो। वो एक गीत बहुत सुंदर है कि नहीं जीतना है इस मन को, मन को सिर्फ समझना है। वो सेवक से नहीं है ज्यादा, मन से नहीं उलझना है। तुम कुछ भी उसके साथ करोगे ना, अर्थात तुम कर्ता हो गए, तुम उससे जुड़ गए, तुम उसके तादात्म्य का हिस्सा हो गए। और जैसे ही तुम उसके तादात्म्य का हिस्सा हो गए, वो मजबूत होने लगा, और तुम दूर खड़े रहकर उसको देखने वाले बने रहे। सिर्फ ना उसके राह में बाधा बनना है, ना उसके कृत्य में बाधा बनना है। वो जो कर रहा है उसको करने देना है, लेकिन तुम दूर खड़े रहकर उसको देखो कि मैं करने वाला नहीं हूं। तो जैसे ही तुम दूरी बनाते हो ना उससे, बात अपने से बनना शुरू हो जाती है, मन मिटना शुरू हो जाता है। उससे तुम जुड़े, बस बात गई, तुम्हारे हाथ से बात बिगड़ गई, तुम हो गए करता। अब तुम किसी भी हालत में गवाह ना रह पाओगे, तुम हो गए करता। और कृष्ण ने गीता में यही समझाया है कि कर्ता होना पाप है और साक्षी होना, गवाह होना मुक्ति है। सिंपल सी बात। अगर पूरी गीता में बस एक कथन पकड़ना है तो यही कथन को ठीक से अपने भीतर डाल दो। कर्ता होना पाप, कर्ता होना अधर्म। क्योंकि कर्ता होते ही तुम्हारी सोच, तुम्हारी धारणा, तुम्हारे आयाम, तुम्हारी मतलब गलत दिशा में यात्रा शुरू हो गई। और साक्षी और गवाह होते ही सहज ही तुम्हारी यात्रा सही दिशा में शुरू हो गई। तुमने दिशा बदल ली। कोई और कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं। तुमने दिशा बदल दी। और कोई और कर रहा है तो अच्छा भी उसका, बुरा भी उसका, पीड़ा भी उसकी, सुख भी उसका, सब कुछ उसका। मुझे क्या, मैं तो दूर खड़ा रहकर देख रहा हूं। और ध्यान तुम्हें यही सिखाता है, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाता है। ध्यान का जो बुनियादी जो मकसद है यही है कि तुम्हें दूर खड़े रहने की कला आ जाए। बस वही करना है। बाकी तुम कुछ भी चालाकियां करोगे तो वो चालाकियां तुम नहीं कर रहे हो, मन कर रहा है। और वो चालाकियां इसलिए कर रहा है ताकि मैं बचूं, मन बचे। उसकी बातों में तुम आए तो तुम उलझ गए। ख्याल में आ रहा है ना? इसलिए सब कुछ करते रहना है, लेकिन भीतर एक भाव दशा बनी रहे, मैं नहीं कर रहा हूं, सब हो रहा है, एक दूरी बनी रहे। बस इसको धीरे धीरे अपने जीवन में तुम लाते जाओगे, दूरी बनी रहेगी, बात बनते जाएगी अपने से।
धन्यवाद।